अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है हसीना क्या करती नाचार, न कोई अजीज रहा न रिश्तेदार, छांगा मांगा से आया केस सैयदा हसीना का। तू क्या समझता है? अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया, देखिए मेरी कहानी में। ऐसा तो मैं तेरी हड्डियों से निकाल लूंगा। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। जंग से आया एक सैयद जादी का केस, जिसके बाप ने विरासत में सब कुछ छोड़ा, मगर जब बाप ना रहा तो बेटी को कुछ भी नहीं मिला। फ्रॉड की एक अनोखी दास्तान जो हमारे माशरे और कानून की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। यही केस आज ओपन होगा पुलिस फाइल में। हीर स्याल के जंग की तहसील है अहमदपुर स्याल। इसी अहमदपुर स्याल के नवाह में जंग से 100 किलोमीटर के फासले पर दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के शुमाली किनारे पर वाक़े है गांव नेकूकारा। नेकूकारा में हजरत सखी मखदूम मोहम्मद नूरी नारा अल मारूफ नूर जंग नेकूकारा का सदियों पुराना दरबार भी वाक़े है। आप ही की वजह से इस देहात को नेकूकारा के नाम से जाना जाता है। यूं इस गांव में मखदूम मोहम्मद नूरी का खानदान सदियों से आबाद था। मखदूम लाल हुसैन शाह न सिर्फ इस दरबार के गद्दी नशीन बल्कि इलाके के नंबरदार भी थे। इस दरबार से मुल्हिका सैकड़ों एकड़ अराजी जो इस खानदान की मिल्कियत थी, वक्त के साथ मखदूम लाल हुसैन शाह के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी। लाल शाह इंतहाई शरीफ, खुदा तरस और गरीबों का दर्द रखने वाले थे। इसीलिए अपनी जिंदगी में दूसरों से कुछ लेने की बजाय अपनी जायदाद से फलाहे इंसानियत की खातिर अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान और जनाजगाह के लिए दर्जनों एकड़ रकबा वक्फ किया। मखदूम लाल हुसैन शाह की शादी 1955 में अपनी कजन से हुई थी। मखदूम लाल हुसैन शाह की सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने हसीना माई रखा। वालिद ने हसीना माई को दुनियावी तालीम से ज्यादा इस्लाम की तालीम दिलाने की तरफ तवज्जो दी। हसीना माई नमाज और कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ अल्लाह ताला की हम्दो सना में अपना अक्सर वक्त गुजारती थी। वो थोड़ी बड़ी हुई तो वालिद ने बाहमी रजामंदी से अपने बचपन के दोस्त के बेटे सैयद सकलैन अब्बास शाह से उसकी मंगनी कर दी। हालांकि हसीना माई उम्र में अपने मंगेतर से 10 साल बड़ी थी। सैयद सकलैन शाह अपने वालिदैन का इकलौता बेटा और 3 बहनों का इकलौता भाई था। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो उसकी उम्र महज 7 बरस थी। लाल हुसैन ने उसको उसके वालिद की कमी हरगिज महसूस नहीं होने दी और उसका हर तरह से ख्याल रखा। सैयद सकलैन शाह का कोई चचा था न मामू, जबकि दूसरी तरफ उसकी मंगेतर हसीना माई का भी कोई चचा न था, न कोई मामू न कोई भाई। लाल हुसैन शाह ने बेटी के पैदा होने पर अपनी मिल्कियती जमीन में से 40 केनाल जमीन उसके नाम करवा दी थी ताकि शादी और दीगर इखराजात के लिए हसीना माई को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े।
वक्त के साथ साथ हसीना बीबी और उसका मंगेतर बालिग हो चुके थे। बाप को बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी। वो जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करना चाहता था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मखदूम लाल हुसैन शाह कुछ अरसा बिस्तरे अलालत पर रहने के बाद 12 अगस्त 2007 को अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। वालिद की वफात के बाद हसीना माई घर में अकेली रह गई। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। इसी दौरान हसीना माई की वालदा के दूर के अजीज और हसीना बीबी के सोतेले मामू अपने अहले खाना के साथ उसका ख्याल रखने के लिए उसके घर में साथ रहना शुरू हो गए, जिनके तमाम इखराजात भी हसीना माई की जायदाद से अदा होने लगे। यूं घर में कदम जमाने के बाद उसके सोतेले मामुओं ने हसीना माई की जायदाद हथियाने और उसकी शादी ना करने की साजिश करते हुए उसे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बनाना शुरू कर दिया। मेरा न कोई बहन न भाई न मां न पियो मैं अल्लाह रासे न मैं तन्हा एक हवेली दे विच हां। ये मेरे दुश्मन बन गए। हसीना बीबी का ना कोई आगे था और ना कोई पीछे। यही वजह थी कि वो अपने सुतेले मामुओं का जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रहती। लेकिन एक दिन उसने यहां से निकलने का फैसला कर लिया था। क्या वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो सकी, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए जाली निकाह नामे का कमाल और फरेब का वबाल हसीना के साथ क्या बनी। उस रोज हसीना बीबी ने अपने सुतेले मामुओं से अपनी शादी के बारे में बात की। उसके सुतेले मामुओं ने उसकी यह बात सुनते ही उसे घर में कैद कर दिया और उसके कत्ल के बारे में प्लानिंग करने लगे। उनकी ये प्लानिंग उनकी अपनी बेटी ने सुन ली थी। वो हसीना माई की दोस्त थी। उसने हसीना माई को बताया कि मेरे वालिद और चचा तुम्हें कल रात बिजली के झटके देकर मारने की प्लानिंग कर चुके हैं। ये सुनते ही हसीना माई ने उसके मोबाइल फोन के जरिए अपने मंगेतर से बात करके तमाम वाकया सुनाते हुए उसे जल्द अज जल्द शादी करने का कहा, जिसे सकलैन शाह ने फौरन मान लिया। मेरे अब्बे ने रिश्ता दिता होया है सकलैन शाह दे अब्बे ने। जी जी। वो नानके हां। अगली सुबह 13 जुलाई 2009 को हसीना माई अपने सोतेले मामू की उसी बेटी के साथ डॉक्टर को दिखाने अहमदपुर स्याल आ गई। सकलैन शाह प्रोग्राम के मुताबिक वहां पहले ही से मौजूद था। पर्दादार बीबी होने की वजह से दोनों ने एक दूसरे को कभी न देखा था, मगर मोबाइल पर राब्ते की वजह से एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों ने अपने अपने वालिदैन की रजामंदी को अपनी रजामंदी समझते हुए अदालत में जाकर शादी कर ली। समस्या दी धी विच आई। उस महीने दसिया जो तैनू आज कत्ल करना चाहते हैं। मैं बहुत औखी हुई, तंग हुई। मैं बंदे अपने देर फोन किया, इस पुलिस गश्त ते मैं चला लिया। मेरे बंदे नू कत्ल करें दिया, मैनू कत्ल करें दिया। शादी के चंद दिन बाद हसीना माई ने अपनी और शौहर की जान को खतरे के सबब अदालत में रिट दाखिल की, जिस पर अदालत ने पुलिस थाना गढ़ महाराजा को दोनों मियां बीवी के जानी तहफ्फुज को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद दोनों मियां बीवी ने झंग में मकान किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया। मगर एक दिन जब सकलैन शाह किसी काम की गर्ज से
शहर से बाहर गया हुआ था। सौतेले मामूओं ने हसीना माई को असलहे के जोर पर अगवा कर लिया। शाम को जब सकलैन शाह घर पहुंचा तो उसे मोहल्लेदारों ने वाकये की इत्तला दी। वो फौरन गढ़ महाराजा पुलिस स्टेशन पहुंचा, मगर उसकी कोई सुनवाई न हुई। 20 अगस्त 2009 के दिन सकलैन शाह ने मायूस होकर सेशन कोर्ट झंग में अपनी बीवी की बाजियाबी के लिए रिट दायर कर दी, जिस पर अदालत ने हसीना माई की बाजियाबी और पेशी का ऑर्डर जारी कर दिया। 25 अगस्त 2009 थाना पुलिस गढ़ महाराजा ने हसीना माई को मुल्जिमान से बाजियाब करवाने के बाद सेशन कोर्ट में पेश कर दिया, जिसे अदालत ने बयानात के बाद अपने खामन सकलैन शाह के साथ जाने की इजाजत दे दी। यूं दोनों मियां बीवी ने झंग से दूर छांगा मांगा के नवाही इलाके बस्ती इस्लाम नगर में किराए पर मकान लेकर रिहाइश इख्तियार कर ली, मगर उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। हसीना माई के झंग से चले जाने का सुनकर उसके सौतेले मामू शमसुद्दीन ने अपने दामाद तौकीर अब्बास के साथ मिलकर 22 मई 1994 की पुरानी तारीख का एक जाली निकाहनामा तैयार करवा लिया ताकि उसे फिर से वापस लाया जा सके। इस तरह वो एक मर्तबा फिर हसीना बीबी को अगवा करने की प्लानिंग करने लगे। 5 सितंबर 2009 कारों पर सवार मुसल्ला अफराद ने दोपहर 4 बजे असलहे के जोर पर सकलैन शाह को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए दोबारा हसीना माई को अगवा कर लिया। जिसका मुकदमा थाना छांगा मांगा में 474/9 तेपे के तहत दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद छांगा मांगा पुलिस ने हसीना को पंचायत के जरिए वापस करा लिया। मुल्जिमान ने पंचायत में न सिर्फ दोनों मियां बीवी से माफी मांगी, बल्कि सैयद जादी की कब्जा की हुई जमीन उसे वापस करने का वादा भी किया। मगर क्या मुल्जिमान ये वादा पूरा कर सके, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए जालसाजी से माल बनाया, गुनाह कमाया, सैयदा हसीना केस का ड्रॉप सीन। मुल्जिमान ने सैयद जादी की कब्जा की हुई जमीन वापस करने के अपने वादे का भरम बिल्कुल नहीं रखा। जायदाद के लालच ने एक बार फिर उन्हें बहका दिया था। इन कब्जा करने वालों में शामिल हैं अकरम शाह, जी, अल्लादिता खेड़ा, शम्स, गुलाम हुसैन, इन्ना रल के फराड किया। मस्जिद ने कुकारे दे विच कीता, बह के इन्ना कुरान च आया भी एक दूसरे ने छोड़ना नहीं तो पैसे रकबा रल के खामना। मुल्जिमान ने दोबारा थाना गढ़ महाराजा पुलिस के साथ मिलकर हसीना बीबी और उसके शौहर के खिलाफ 24-25 का वकूआ बनाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके खिलाफ सकलैन अब्बास शाह ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर दी, जिसने तहकीकात के बाद मुकदमा जाली होने की वजह से उसे खारिज करने के अहकामात जारी कर दिए। गुलाम हुसैन शमसुरा ने पटवारी नाल साजबाज हो के लाल खान पटवारी से मर गया जी। उस लाल खान पटवारी ने ना कोई रिश्वत दी, उहदे विच मियां लाल शाह जद्दी पुश्ती खानदानी जो फिका जाफरिया नाल तल्लक रखदा है शिया, जबकि फिका जाफरिया के तहत सारी जमीन इकलौती बेटी होवे ते उस नूं जांदी, जबकि किसी कोई करीबी रिश्तेदार अजीज नूं नहीं मिलती।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 318 ਕਨਾਲ ਹੈ। 318 ਕਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਮਸ, तौकीर, रंगीले शाह वगैरह ने अपने आप से तकसीम कर ली। इस तरह इस केस में हजीमत उठाने के बाद उन सोतेले मामूओं ने इलाका पटवारी से साजबाज होकर एक और वार कर दिया। मुल्जिमान ने हसीना माई का जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर मुख्तार आम बनवा लिया, मगर जिन्स के खाने में औरत की जगह मर्द लिखा रह गया, जो इस फोटो कॉपी में साफ जाहिर है। मोड़े फुटुरे मुख्तार ना बनाया लाहौर जैली जिंदे विच कार्ड ना लाया मर्द दा, और बच्ची जेड़ी आई वो डुबे शहर रही आई जिले कसूर इन्ना ओदी रिहाइश बनाई ने लाहौर ते अल्लाह दिता जेड़ा खेड़ा है टाउंट है जनाब पटवारियां दा, महकमे माल दा, पुलिस वालियां दा, इस रल के ते ये सारी गेम की। हसीना माई की तमाम जायदाद का ये जाली मुख्तार आम सब रजिस्ट्रार वाघा टाउन कैंट लाहौर से मिली भगत करके जारी करवाया गया। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार वाघा टाउन लाहौर ने ना तो हसीना माई बनाकर पेश की जाने वाली खातून से कोई पूछताछ की और ना ही मुख्तार आम बनवाने वालों से, और ना ही हसीना माई के शनाख्ती कार्ड के जाली और असली होने के बारे नादरा से कोई तस्दीक की गई। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि मुख्तार आम के बाद इन फ्रॉडियों ने अहमदपुर सियाल के पटवारियों से मिलकर शनाख्ती कार्ड नंबरों की टेम्परिंग करने के बाद उसमें असल शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज कर दिए। पोजीशन है भाई ना किता है जेड़ा मुख्तार आम बनाया ये लाहौरू बनाया, ये किसी बंदे ने इतने पता ही नहीं। इन्होंने इस गेम वाले ने चोरी जाके उत्थे बनाया। जदा मुड़ महकमे माल कोल गए उस वेले कोई महकमे माल ने ना लंबरदार नूं छड्डिया ना कहीं होर शरीफ आदमी नूं छड्डिया। उहे गेम वाले जनाब सैयद शाह उन्हां दी तस्दीक पिया करेंदा है, वो उन्हां दी तस्दीक पे करेंदे, और मुड़ मुख्तार जेड़ा है नकल जदा ना के मालिक ने सकलैन अब्बास ने लईए उस वेले कार्ड ते होर नंबर हैं, बाद दे विच अपना मुख्तार नूं कट के इन्हां ने कार्ड दे नंबर होर तब्दील कर लए। 23 नवंबर 2010 हसीना माई और उसके शौहर की जानिब से शिकायत होने पर ये मुख्तार आम ऐवाने अदल लाहौर के सिविल जज जनाब सैयद अली अब्बास के हुक्म से मंसूख कर दिया गया। इस मुख्तार आम की मंसूखी और फ्रॉड साबित होने के बाद थाना शुमाली छावनी कैंट लाहौर ने सैयद सकलैन शाह की मुद्दत में महकमा माल के अफसरान समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ 28 अप्रैल 2011 के दिन फ्रॉड का मुकदमा नंबर 467/11 दर्ज कर लिया। मगर मुल्जिमान ने बदला लेने के लिए 7 मई 2011 के दिन हसीना माई के खावन सकलैन शाह के खिलाफ लोहारी गेट थाना मुल्तान में फ्रॉड की FIR दर्ज करा दी, जो बाद में बेबुनियाद साबित होने पर खारिज कर दी गई। 9 मई 2011 हसीना माई के शौहर सकलैन शाह की मुद्दत में फ्रॉड की FIR दर्ज करने के बाद लाहौर कैंट पुलिस सकलैन शाह को अपने साथ लेकर सुबह 6 बजे झंग के गांव नेकोकारा पहुंच गई और पुलिस चौकी नेकोकारा के ताउन से उन्होंने मरकजी मुल्जिम शमसुद्दीन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। शमसुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद थाना शुमाली छावनी लाहौर पुलिस ने मुख्तार आम में इस्तेमाल होने वाले फिंगरप्रिंट्स की हकीकत जानने के लिए जब मुतालिका ब्रांच से रहनुमाई हासिल की तो उनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। 21 मई 2011 फिंगरप्रिंट माहिरीन के तज्जिए से साबित हो गया इस मुख्तार आम पर हसीना माई के नहीं किसी और खातून के
अंगूठे के निशानात लगवाए गए थे। इसी दौरान नादरा सहूलत की जानिब से इस मुख्तार आम में इस्तेमाल होने वाले शनाख्ती कार्ड्स का रिकॉर्ड मौजूद न होने का भी पता चल गया। टोटल 418 ਕਨਾਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 318 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ, 96 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਵੀ 318 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 96 ਕਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾ ਹਨਫੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੇਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ, जबकि जिस दा अजे तक सानू कोई ना उस फिका जाफरिया मुताबिक कोई चीज़ मिल रही है, ना ही जनाब अली सानू इस तरह कोई इंसाफ मिल रहा है। 96 कनाल है इन्होंने जनाब जलसाजी की, कोई उस मुख्तार ने दिता, कोई उस फर्द नहीं दी। आबिद खान ने जी फर्द दी है गलत दी है, उस कोई तस्दीक नहीं पाई। अकरम शाह और शम्स ते अलादिता खेड़ा ये रल के गए इन्होंने मान के लईए, और बच्ची कोई नहीं आन के इतने फर्ज मलकीयत लई, ना ही मुख्तार दिता और ना ही उन्होंने रकबा दिता। उहदे नाल ज़्यादती हुई है, सरसर ज़्यादती हुई है, और उसकी जिहड़ी है जितना ही होया नाल फराड होया। ये हैं कब्जा ग्रुप के अफराद सफदर शाह, अकरम शाह, नासिर अब्बास पटवारी, आबिद खान पटवारी, अल्लादित्ता खेड़ा और शमसुद्दीन। ये है तहसील अहमदपुर स्याल का साबिक तहसीलदार सज्जाद लोधी। जब इससे जायदाद और हसीना माई से होने वाली ज्यादती का पूछा गया तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। ये हैं जंग के इसी इलाके से मुंतखब होने वाले MPA आजम छेला, जो शायद अभी तक इस फ्रॉड से लाइल्म हैं। कुछ मुल्जिमान पकड़े गए मगर बाद में छोड़ भी दिए गए, आखिर क्यों? पहले तो पुलिस मुलजम पकड़ती नहीं, मुलजम सारे इश्तिहारी हो चुके हैं। अगर कोई मुलजम पकड़ा जाता है तो अदलिया जी वो इंसाफ नहीं देती। कोई ना कोई किसी की उम्र ज्यादा है जी, एक उम्र ज्यादा अल्लाह फ्रॉड कर सकता है, वो सजा नहीं भोग सकता, उस दिन कोई ना कोई अदालत वाला जी वो जज साहबान जरा ना जी ये जमानत लै लेंदे ने, जिस दे विच कि असीं परेशान हैं जी, सानू कोई इंसाफ की तो नहीं मिल रहा, ना अदलिया तो ना इंतजामिया तो। अदलिया वास्ते जनाब चीफ जस्टिस साहब के अगे अपील है जी कि वो सानू इंसाफ दे। इंतजामिया वास्ते जनाब वज़ीर आला साहब के अगे अपील है कि सानू वो इंसाफ दिलाउण। एसपी मूसा मुअज़्ज़िज़ अदालत से अपील करता है कि एक सैयद ज़ादी की जायदाद उसके हवाले करने के साथ साथ इस केस में मुलव्विस फ्रॉड के मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक बापर्दा खातून दर दर की ठोकरें खाने से महफूज रह सके। तू क्या समझता है? ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया, देखिए मेरी कहानी में। ऐसा तो मैं तेरी हड्डियों से निकाल लूंगा। हमारे माशरे में कब तक अमीर गरीब का लहू निचोड़ते रहेंगे? कब तक गरीब को उसके गरीब होने की सजा मिलती रहेगी? इन्हीं सवालात से जन्म लेती है एक गरीब असगर की कहानी। मेरा नाम असगर है। मैं और मेरा ख़ानदान कई सालों से मलक हयात के घर का काम करते थे। मैं मलक की ज़मीनों पर काम करता था और मेरी बेटी मलक के घर में काम करती थी। सुबह सुबह इस नाश्ते के साथ तुम्हारी शक्ल देखना कितना अच्छा लगता है। मैं कुछ समझी नहीं साहब जी। जब एक जवान लड़का एक जवान लड़की से बात करे तो उसे समझ जाना चाहिए। मेरी बात का जवाब नहीं लगेगा। आप खुद ही सोच लें कि क्या जवाब हो सकता है।
मलक असगर बड़े मलक का भाई था, कॉलेज में पढ़ता था और बड़ा सख्त और अय्याश किस्म का इंसान था। एक दफ़ा उसने हमारे सामने एक मुलाजम को बड़ी बेदर्दी से मारा था। बात कुछ भी नहीं थी। जरूरत तो देखो इस की। कहता है मलक साहब गाड़ी शाम को दूंगा, और जात का कमी और जवाब मलक को। छोड़ दे मलक साहब, छोड़ दे इसे मलक साहब, छोड़ दे। तुझे पकड़ लूं इसे छोड़ के। मारो इसे। मलक की मेरी बेटी पर बुरी नज़र पड़ चुकी थी। उसने उसको बातों में बहलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। एक दिन बेटी, आज काम से जल्दी वापस आ गई? नहीं अब्बा, आज मैं काम पर ही नहीं गई। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन उस मलिक की नियत नहीं ठीक लगती मुझे। अगर किसी ने सुन लिया ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा यहाँ। और अगर मैं इसी तरह काम पर जाती रही ना तो इससे भी बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। मैंने अपनी बेटी को समझा बुझा के दोबारा काम पर भेज दिया, और मेरी बेटी इसी खौफ के साए में काम करती रही। मैं मौका तलाश करता रहा कि किसी न किसी तरह बड़े मलक साहब से बात करूं, लेकिन जब हालात बहुत तंग हो गए तो मैंने बेटी की इज्जत बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। बेटी, कपड़े रख लिए ना? हाँ बाजी, कपड़े तो सारे रख लिए, लेकिन बाकी सामान को क्या करेंगे? मैंने बली से कह दिया, वो बेच के हमें पैसे दे देगा। हाँ चलो, बस निकलने वाली। वलिये ने मेरे जाने की बात छोटे मलक को बता दी। उसने बंदे भेजकर मुझे और मेरी बेटी को उठवा लिया। तू क्या समझता है मेरा माल खाकर भाग जाएगा? जो एडवांस दिया हुआ है तेरा बाप देगा। ऐसा तो मैं तेरी हड्डियों से निकाल लूंगा। ले जाओ इसे, क्या करना है इसका बाद में सोचते। उन्होंने मुझे 2-3 दिन कैद रखा और मुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। गांव वालों ने बड़े मलक से बात की तो उसने कहा कि पंचायत फैसला कर दे कि उसने चोरी नहीं की तो मुझे और मेरी बेटी को छोड़ देंगे। पंचायत ने फैसला कर दिया। उन्होंने मुझे जेल भिजवा दिया और मेरी बेटी को मलक के घर उस वक्त तक मजदूरी करने के लिए भेज दिया जब तक मेरा कर्जा नहीं उतर जाता। मगर एक दिन मेरी बेटी भागकर दूर के रिश्तेदारों के घर चली गई। उसने उनसे मदद करने को कहा, पर मैं जेल में था और मेरे जैसा अंजाम वो चाहते नहीं थे। किसी ने उसकी मदद ना की, उल्टा उन्होंने मलक को बता दिया और वो मेरी बेटी को उठाकर ले गए।
आने वाले वक्त के खौफ ने मेरी बेटी को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया और वो मर गई। मैं अब भी जेल में हूं। सोचता हूं कि मेरी बेटी को और मुझे किस जुर्म की सजा मिली। क्या हमारे माशरे में गरीब होना जुर्म है? जुर्म है, जुर्म है। हमारे यहाँ जो केसेस मीडिया की नजर में आ जाएं, उनमें से अक्सर पर इंसाफ हो ही जाता है, लेकिन जो केसेस मीडिया की नजर में आने से रह जाएं, वो तारीखियों में खो जाते हैं। और असगर जैसे कई लोग अपना कसूर ही पूछते रहते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है, या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। यह खत हमें लिखा है लाहौर से कुछ फ्रॉडियों के सताए हुए मजलूम लोगों ने। क्या लिखते हैं वो लोग, आइए देखते हैं। जनाब, किस्सा यूं है कि जाहिद, जो खुद को अल रहमान सेंटर का मालिक कहता है, ने कुछ ऐसे लोगों को दफ्तर किराए पर दे रखा है जो कराची के रहने वाले हैं। उन्होंने लोगों से लाखों का फ्रॉड किया है। ख्वाजा कॉरपोरेशन से 32,000 रुपये एडवांस लेकर रिक्शा किस्तों पर देने का मुआहदा हुआ, मगर जब रिक्शा देने का वक्त आया तो किराएदार दफ्तर छोड़कर भाग गए। जब अल रहमान सेंटर के मालिक से इस बारे पूछा गया तो उसने बात टाल दी और बार बार कहने के बाद शिनाख्ती कार्ड की कॉपी दी जिसमें कराची का पता मौजूद था। सिम कार्ड जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल था फैसलाबाद का था, जो अब बंद है। थाना इचरा में पुलिस को दरख्वास्त दी, मगर उन्होंने भी एक ना सुनी। हमारे मुताबिक इतला ये है कि प्लाजा का मालिक भी इस फ्रॉड में शामिल हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को किराए पर देने से पहले किसी की जमानत नहीं ली गई थी और ना ही किसी डीलर को शामिल किया गया था, ना ही उन्होंने थाने को किराएदारों के बारे में मुतला किया। उन लोगों ने 100 से ज़ायद लोगों के साथ करीबन 15 लाख का फ्रॉड किया है। हमारी अर्ज़ है कि हमारी आवाज़ अरबाब इख्तियार और वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचाई जाए ताकि दाद रसी की कोई सूरत पैदा हो। एसपी मूसा आईजी पंजाब से अपील करता है कि वो इस केस का नोटिस लेते हुए इसकी तफ्तीश करवाएं ताकि जो भी मुल्जिमान हो उन्हें कानून के कटहरे में लाया जा सके और मजलूम को इंसाफ मिले। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, एक पुलिस वाले का डेरा था जहां उसका बसेरा था। शेखुपुरा का केस दर्ज हुआ पुलिस फाइल में। जब रात आई, एक औरत ने दी दुहाई। ऐसे क्या देख रही हो? बीवी है ये मेरी। अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में इस औरत को मेरे घर में लाने की।
पुलिस फाइल ने मसला उठाया, सियासतदानों ने सवाब कमाया। जाली पीरों और आमलों के काले करतूत। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बनाई कमेटी, सूबे भर में जाली पीरों के खिलाफ क्रैकडाउन। स्पेशल रिपोर्ट।